अनन्या हूँ। मेरी कहानी उस गंध से शुरू होती है जो मेरे पति आर्यन के कुर्ते से चिपक कर आई थी। वो सामान्य शाम थी। आर्यन ऑफिस से लौटे, खाना खाया, समाचार देखे। पर जब वो मेरे पास से गुजरे तो उनके कपड़ों से एक अजनबी खुशबू आई। हल्की, मीठी, फ्रेंच लैवेंडर जैसी, उनके इत्र की नहीं। तुम्हारे कपड़ों से अलग सी खुशबू आ रही है, मैंने हल्के से कहा। उनकी उंगलियां लैपटॉप पर ठिठक गईं। ऑफिस के नए क्लीनर की होगी। वो झूठता, मैं जानती थी। उस रात जब वो सो गए मैंने उनकी जैकेट उठाई। गर्दन के पास लिपस्टिक का एक धुंधला सा निशान था, गुलाबी भूरा। मेरे हाथ कांपने लगे, पर मैं चुप रही। अगले कुछ दिन मैंने गुप्तचर की तरह काम किया। उनकी कार में मुझे एक रिसीप्ट मिली, लियोसिस फ्लावर शॉप की, 2 दिन पहले की। उन्होंने मुझे कभी वहां से फूल नहीं दिए। फिर वो दिन आया जब उन्होंने कहा, क्लाइंट मीटिंग है, शाम तक लौटूंगा। मैंने हाँ कहा और पीछा किया। वो शहर के नए इलाके में एक लॉफ्ट अपार्टमेंट के बाहर रुके। मैं दूर खड़ी देखती रही। दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई, लंबे बाल, चमकती मुस्कान। उसने आर्यन को गले लगाया। मेरा दिल जोर से धड़का। सच सामने था। पर मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, वहां से चली आई। 1 हफ्ते बाद जब आर्यन फिर काम पर जाने लगे, मैं सीधे उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। मैंने एक नकली आईडी कार्ड बनाया था, सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट का। दरवाज़ा खुला। वो औरत खड़ी थी। पीछे लिविंग रूम में आर्यन बैठे थे। उनकी नज़रें मुझसे मिली। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैडम, इस ब्लॉक में डेंगू के केस मिले हैं, मैंने ठंडे स्वर में कहा। सावधान रहें, कभी कभी खतरा वहीं से आता है जहां हम सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। ये वाक्य मैंने सीधे आर्यन की आंखों में देखकर कहा। फिर मुड़ी और चली आई। शाम को आर्यन घर लौटे। रसोई के दरवाजे पर खड़े रहे। उनकी आंखों में डर था। मैं चाकू रखकर उनकी तरफ मुड़ी, पास गई, उनके कुर्ते के कॉलर को छुआ। आर्यन, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे कपड़ों से आज भी वही गंध आ रही है। वो जमे रहे, कुछ बोल न सके। मैंने पलटकर फिर से सब्जी काटना शुरू कर दिया। रात का खाना 20 मिनट में तैयार है, जाओ नहा लो। तुम्हारे कपड़ों से वो गंध मुझे पसंद नहीं है। उस दिन के बाद से आर्यन कभी उस गंध के साथ घर नहीं लौटे। अब जब भी वो मेरी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में वही डर रहता है, उस सच का डर जो मैं जानती हूं। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार चुप्पी होती है, और सबसे बड़ी सजा एक रहस्य का ज्ञान जो हवा में तैरता रहता है, बस एक गंध की तरह।